एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी विस्तास बुक का पहला चैप्टर जिसका नाम है द थर्ड लेवल। तो भाई इस चैप्टर को जिसने लिखा है उनका नाम जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि ये है हमारा कस्टम कि हर 12th के बच्चे को चैप्टर पढ़ने से पहले बताना है चैप्टर के राइटर का नाम। तो जल्दी लिखो चैप्टर के राइटर का नाम और मैं बताती हूँ क्या होने वाला है इस मिस्टीरियस चैप्टर में जिसका नाम है द थर्ड लेवल। तो सबसे पहले समझते हैं अपने नाम चैप्टर का क्या है। थर्ड यानी कि तीसरी, लेवल मतलब मंजिल। अब भाई कहाँ की तीसरी मंजिल की बात हो रही है, ये सबसे पहले ये जानो। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अमेरिका के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की। अमेरिका का एक बहुत फेमस स्टेशन है, ये न्यूयॉर्क के अंदर है, जिसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जहाँ से ट्रेन, मेट्रो, सबवेज एंड ऑल दैट चलती रहती हैं इधर उधर, जिससे लोगों का जीवन चलता है। लोग ट्रेन में बैठते हैं, घर गए, ऑफिस गए, तो इट इज़ अ वेरी बिग नेटवर्क ऑफ रेल रोड जिसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और आज हम उसकी तीसरी लेवल के बारे में पढ़ेंगे। बट बहुत ही हैरानी की बात यह है कि इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तीसरी लेवल है ही नहीं। तो भाई फिर क्यों बनाया ये चैप्टर? क्योंकि हमारे इस चैप्टर में हम एक आदमी के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है चार्ली। और उसने क्या कहा है, उसने कहा कि एक दिन ना मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं ऑफिस से घर आते हुए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की एक तीसरी लेवल पे पहुंच गया। वो लेवल आज तक किसी ने नहीं देखी है, वो मंजिल आज तक किसी ने नहीं देखी है, ना जाने ये कहाँ से पहुंच गया। तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये जो हमारा प्यारा सा चार्ली भाई है ये कहाँ से पहुंच गया थर्ड लेवल में, जो दुनिया में है ही नहीं। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। जल्दी से लगा दो कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस अपने नाम के साथ और लगा दो एक 100 वाला इमोजी, क्योंकि आज विस्तास शुरू कर रहे हैं। विस्तास इज इक्वल इंपॉर्टेंट एज फ्लेमिंगो, इसको हल्के में मत लिया करो, ठीक है। इसी में से भी भारी भारी क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यहाँ से पढ़े हो तो फुल मार्क्स आ ही जाएंगे। यहाँ मैंने चैप्टर के लाइन बाय लाइन नोट्स बना दिए हैं। इसके बाद तुम एनसीईआरटी रख दो साइड में, बस तुम्हें इस नोट्स के पीडीएफ से एक बार इस पीडीएफ को रीड करना होगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरी इंस्टाग्राम आईडी से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने, जाके फॉलो कर लो और साथ के साथ मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो, वहां पे पीडीएफ शेयर हो जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं चार्ली की कहानी और जानते हैं चार्ली भैया कैसे पहुंच जाते हैं दी थर्ड लेवल पे जो है ही नहीं। सो लेट्स बिगिन। तो चार्ली शुरू करता है हमें कहानी बताते हुए, और राइटर का नाम है जैक फिनी। नहीं बताया तो अभी भी बता दो। तो चार्ली कहता है सबसे पहले कि प्रेसिडेंट हो वो न्यूयॉर्क के हो या फिर वो जो हो रेलवे मिनिस्टर हो या दुनिया के न्यूयॉर्क के बड़े से बड़े आदमी ने जो है वो कसम खा के कह देगा, टाइम टेबलों के ऊपर कसम खा के कह देगा। जो रेलवे के टाइम टेबल होते हैं ना, 10 बजे ट्रेन निकलेगी, 11 बजे ट्रेन निकलेगी, वो रेलवेज का टाइम टेबल की कसम खा के कह देगा कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बस 2 ही लेवल है। बट ना, मैं कह रहा हूँ 3 लेवल है। तो चार्ली कौन है? नरेटर है हमारा जो कहानी बता रहा है, 31 साल का है ये। एंड वो क्लेम करता है कि वो थर्ड लेवल पे गया है और कहता है हाँ मैंने ऑब्वियस स्टेप ले लिया है, यानी कि मैंने अपने दिमाग का चेकअप करा लिया है। क्योंकि अभी तक तुम्हें चार्ली मेंटल लग रहा होगा कि भैया ये कहाँ से पहुंच गया, सोच रहा हो कुछ पागल हो, ये ऐसे ही से दिख गया हो। तो कहता है हाँ मैंने अपना ऑब्वियस स्टेप ले लिया है, मैंने अपने आप को साइकेट्रिस्ट के पास चेक कराया। वो तो साइकेट्रिस्ट मेरा दोस्त था, तो मैं और मेरी वाइफ उसके पास जाते हैं। उसने मुझे बताया कि मैं ना अपनी लाइफ से खुश नहीं हूँ, इसलिए मैंने जो है एक नई मंजिल देखी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। मैं अपनी लाइफ में परेशान हूँ, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने ये एक सपना देखा है खुली आंखों से। इस चीज़ को उसने कहा वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। कमेंट कर दो इसको, ये इसमें क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर के अंदर। तो उसका साइकेट्रिस्ट कहता है दिमाग चेक करके उसका कि बेटा तू ना लाइफ में बिल्कुल खुश नहीं है, इसलिए तू चलते फिरते ना नई नई चीज़ें इमेजिन कर रहा है। अब ये बात सुन के जो है वो क्या कहता है कि क्यों भाई, मैं क्यों परेशान हूँ? तो वो जो है कहता है भाई आजकल की जो मॉडर्न लाइफ है, डर बना हुआ है भाई, पैसा कमाओ, वॉर कभी भी हो सकता है। ये बात हो रही है, समझ लो तुम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की, 1945, 47, 48, 49 का ज़माना है अभी ये अभी 2025 का नहीं है हमारा चार्ली, इतने पुराने ज़माने का। ये तभी से टेंशनों में था, वरी है, इनसिक्योरिटी है, तो इसलिए चार्ली परेशान है दुनिया से, इसलिए उसने सोच ली एक नई मंजिल थर्ड लेवल की। अब ये बात सुन के जो चार्ली की वाइफ है भी थोड़ा गुस्सा हुई थी कि मेरा पति क्यों खुश नहीं है, हम तो इतने अच्छे हैप्पी मैरिड कपल है। तो साइकेट्रिस्ट उन्हें भी समझाता है कि आपकी वजह से नहीं है, आजकल का माहौल ही ऐसा है, रैट रेस बन गई है, सब पीछे भाग रहे हैं पैसों के, कभी भी वॉर हो सकता है, इसीलिए ये परेशान है, इसीलिए इसने थर्ड लेवल देखा। और उसके जितने भी दोस्त थे चार्ली के, सब ने कहा हाँ हाँ ये तो है ही, ऐसा भागता है दुनिया से, रियलिटी से भागता है। इवन जो ये स्टैम्प कलेक्शन भी करता है हमारा चार्ली ना, स्टैम्प कलेक्ट करता है। कई लोगों को शौक होता है, जो पोस्ट होती है, जो डाक होती है, उसके ऊपर स्टैम्प लगता है ना भेजने के
के लिए लेटर को, तो ये उसे भी कलेक्ट करता है। तो चार्ली और उसके दोस्त जो है, चार्ली के साइकेट्रिस्ट और उसके जितने भी दोस्त हैं, उन्हें लगता है कि चार्ली भाई साहब थोड़े से मेंटल है, इनको अपनी लाइफ पसंद नहीं है, इसलिए ये रियलिटी से भागने के लिए कभी कहता है कि 3rd लेवल और हर समय स्टैम्प कलेक्ट करता रहता है। बट चार्ली को इनमें से किसी बात पे भी यकीन नहीं होता है, क्योंकि चार्ली कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी भी जो है स्टैम्प कलेक्ट करते थे। वो तो इतने बढ़िया ज़माने में रहते थे 1800 की सदी में, जहाँ पे कोई टेंशन नाम की चीज़ ही नहीं थी दुनिया में, तो वो तो नहीं भाग रहे थे ना रियलिटी से, वो भी करते थे। और फिर वो कहता है प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के बारे में देखो, हमने डीप वाटर में भी पढ़ा था, उन्होंने कहा था ऑल वी हैव टू फियर इटसेल्फ, तो वो भी यूज़ करते थे ये स्टैम्प कलेक्शन, वो भी करते थे। तो कह रहा भाई वो भी भाग रहे थे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। चार्ली को इस बात पे यकीन नहीं होता, तो चार्ली कहता है चलो भाई मैं तुम्हें ही बता देता हूँ। तो चार्ली हमें अपना दोस्त मानता है, चार्ली कहता है चलो मैं आपको बताता हूँ मैं आखिरकार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे गया कैसे था। तो कह रहा एक रात की बात है, वन नाइट चार्ली वर्क लेट एट द ऑफिस। कह रहा ऑफिस में काम करते हुए ना बहुत देर हो गई, और फिर ना मैंने सोचा कि भाई जल्दी घर पहुँचना है, मुझे प्यारी लूजिया से मिलना है, ये रहा हमारा चार्ली, तो मैं ट्रेन पकड़ के पहुँच जाता हूँ अपने घर, ठीक है। तो ही वॉज वेयरिंग अ टैन गैरबेडाइन सूट, उसने टैन कलर का यानी कि ब्राउन शीट का गारबेडाइन सूट पहन रखा था, और एक स्ट्रॉ हैट पहन रखी थी, एक हैट थी उस पर एक बैंड लगा हुआ था फैंसी सा। 1945, 47, 48 के ज़माने में लोग ऐसे ही कपड़े पहनते थे। कह रहा मेरे जैसे बहुत सारे लड़के मेरे साथ में थे, ऑफिस से घर जा रहे थे, सूट केस सभी के हाथ में था। ही टर्न फ्रॉम वैंडरबिल्ट एवेन्यू एंट्रेंस, ये न्यूयॉर्क का एक जगह है, सर्च कर लेना, वैंडरबिल्ट एवेन्यू अभी भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से कह रहा मैंने एंटर करा एंड वेंट टू द फर्स्ट लेवल, यानी कि पहली मंजिल पे गया जहाँ से ट्रेनें निकल के जा रही थी। फिर कह रहा मैं गया सेकंड लेवल पे, जहाँ पे सबअर्बन ट्रेन जाती है, यानी कि दूसरे शहरों के आसपास के शहरों की जो है वहाँ की ट्रेन जाती है, मैं वहाँ पहुँचा। देन ही एंटर द कॉरिडोर थ्रू द सबवे बट गॉट लॉस्ट। कह रहा फिर ना मैं कॉरिडोर में घुस गया, जैसे स्कूल में कॉरिडोर होते हैं, वहाँ भी कॉरिडोर होते हैं, मेट्रो स्टेशन पे कॉरिडोर देखे। कह रहा मैं कॉरिडोर में घुस गया और वहाँ मैं खो गया। कह रहा अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि मैं खोया हूँ, मैं कई बार जो है ना ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में खो गया हूँ, और अगर तुम भी शायद जाओ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में तो तुम भी खो जाओ, क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज़ ह्यूज, बहुत बड़ा है। और चार्ली कहता है कि कभी कभी पता है मेरे साथ क्या हुआ, एक बार मैं एक गलती से एक कॉरिडोर में घुस गया और वहाँ से मैं रूजवेल्ट होटल की लॉबी में निकला 46 स्ट्रीट में, यानी कि जहाँ वो रहता है उससे बहुत आगे निकला। कह रहा एक बार जो है मैं अपने ऑफिस से बहुत दूर पहुँच गया था 46 स्ट्रीट के ऊपर, जो उसके यहाँ से 3 ब्लॉक्स अवे थी। न्यूयॉर्क में ये ब्लॉक्स होते हैं, तो उसको ऐसा लगता है चार्ली को, चार्ली कहता है कि जो ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, ये एक पेड़ की तरह है और इसकी ना जड़ें फैल रही हैं। भैया एक नया कॉरिडोर कभी खुल जाता है, कभी एक नया कॉरिडोर खुल जाता है। तो ये भी तो देखो इसकी इमेजिनेशन कैसी है चार्ली की। इसे लगता है कि वो जो रेलवे स्टेशन है वो अपने आप रास्ते निकाले जा रहा है ज़मीन में से खोद खोद के। कह रहा है एक दिन पता चले न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर पहुँचा दे, टाइम्स स्क्वायर देखना वाले LED स्क्रीनें चलती है, एक दिन सेंट्रल पार्क में पहुँचा दे, क्या ही पता है। बट कह रहा है ये सब मैंने अपने साइकियाट्रिस्ट को नहीं बताया कि मेरी ये सब भी साइकोलॉजी है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अपने टनल्स खुद निकाल रहा है। चलो अब कहता है अच्छा आगे बढ़ता हूँ, क्या हुआ, कैसे मैं पहुंचा 3rd लेवल पे। चार्ली आगे की बातें हमें बताना शुरू करता है। कह रहा था कॉरिडोर जिसमें मैंने एंटर करा था वो स्लांट करने लगा डाउनवर्ड, यानी कि वो नीचे की तरफ झुकने लगा, बिल्कुल खाली हो गया, मेरे आसपास में कोई भी नहीं था, एंड साइलेंट एक्सेप्ट माई फुटस्टेप्स। कह रहा बस मेरे ही चलने की आवाज़ें आ रही थी, कॉरिडोर में कुछ भी नहीं था। तो आप इमेजिन करो एक लंबा सा कॉरिडोर और उसमें कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम हो। He heard a hollow roar at the end, बट कह रहा उस कॉरिडोर के दूसरे छोर से ना, यानी कि दूसरे कोने से मुझे आवाज़ें आ रही थी, मतलब उस तरफ रास्ता बंद नहीं है, कोई है वहाँ पे। एंड कह रहा मैं फिर वहाँ पहुँच गया। जैसे ही मैं उस कॉरिडोर से बाहर निकला 2 छोटी छोटी सीढ़ियाँ आई, मैं वो दोनों सीढ़ियों से उतरा तो एक हॉल सा आ गया मेरे सामने। अब वो हॉल पे उसे सबसे पहले उतर के लगता है कि यार मैं 2nd लेवल पे ही आ गया हूँ, बट वो 2nd लेवल नहीं थी, वो थी हमारी 3rd लेवल। वो उसे कैसे पता चला, क्योंकि गाइस वो देखता है कि यार यहाँ पे तो बहुत स्मॉलर और ओल्ड फैशन सा स्टेशन है। जैसे आप ट्रेन स्टेशन पे जाते हो तो वो प्लेटफॉर्म वाली जगह पे जाते हो, इधर टिकट काउंटर होता है। तो पहले जब चार्ली उस टनल से बाहर निकला तो चार्ली को लगा 2nd लेवल पे ही आया हूँ, और जब उसने ध्यान से देखा इसने कहा ये तो बड़ा छोटा सा है, बड़ा पुराने ज़माने का सा लग रहा है, ये तो ओल्ड फैशन सा। अब पुराने ज़माने की चीज़ें क्या क्या उसे वहाँ पे दिखती है ये मार्क कर लो, एग्जाम में आएगा, और ये सब आप मुझे अभी कॉमेंट सेक्शन में बता दो, लर्निंग भी यहीं हो जाएगी। तो पहले उसे लगता है 2nd लेवल पे, बट देन वो ध्यान से देखता है कि नहीं ये 2nd लेवल नहीं है भाई। सबसे पहले वो देखते हैं वुडन इन्फॉर्मेशन बूथ था, यानी कि इन्फॉर्मेशन बूथ जहाँ से पता चलेगी कि कौन सी ट्रेन कहाँ जा रही है, वो लकड़ी का बना हुआ था, अब तो कंक्रीट का होता है, सीमेंट का। और उसमें एक आदमी बैठा था जिसने हरे रंग का चश्मा लगा रखा था। हरे रंग का चश्मा तो भाई पुराने ज़माने के अतरंगी लोग ही लगाते होंगे। और स्लीव प्रोटेक्टर्स पहन रखे थे, यहाँ हाथों में भी एक बाजू पहन लेते हैं वो पहन रखी थी, और फ्लिकरिंग ओपन गैस लाइट्स थी। कह रहा एकदम से मेरे को लगा कि यार कुछ वहाँ पे फड़क रहा है।
उसने स्ट्रीट लाइट को देखा ध्यान से, तो उसके अंदर मोमबत्ती सी जल रही थी। पुराने ज़माने में गैस लाइट होती थी, वो जो है नीचे गैस लगी होती थी और ऊपर वो जैसे मोमबत्ती होती है ना वैसे जलती थी। ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तब, तो इसीलिए जो है उसने कहा वहाँ पे गैस लाइट थी। कह रहा मैं हैरान, भाई क्या हो गया, ये कौन सी दुनिया में आ गया हूँ मैं। और वहाँ ब्रास स्पिटॉन्स पड़े हुए थे। स्पिटॉन मतलब ब्रास के बड़े बड़े, जो आप कहो कि बर्तन टाइप की चीज़ पड़े हुए थे जिसमें लोग थूक देते हैं पान खाने के बाद, ठीक है। और कह रहा सब लोगों ने वहाँ पे 1890s के दौर के कपड़े पहन रखे थे, डर्बी हैट पहन रखी थी। फोटो लगा दूंगी PIP क्या होती है डर्बी हैट, हैंडल बैर मुस्टैच, वो जो इतनी बड़ी बड़ी मुस्टैच होती है। और एक औरत ने कपड़े पहन रखे थे लेग ऑफ मटन स्लीव के। मटन, यहाँ मटन वो नहीं है, मटन स्लीव एक फैशन होता है, जैसे ये फूली फूली सी स्लीव होती है ना वो। और हाई बटन वाले शूज़, इतने लंबे लंबे जूते पहन रखे थे। तो चार्ली भाई हो गया कन्फ्यूज्ड। कह रहा फिर मुझे जिस चीज़ ने कन्फर्म करा कि हाँ मैं कोई टाइम ट्रैवल करके अलग जगह पे पहुंच चुका हूँ, वो था वहाँ पे खड़ा हुआ लोकोमोटिव, यानी कि जो ट्रेन वहाँ खड़ी हुई थी और ट्रेन का इंजन। कह रहा वो पुराने ज़माने का था, फनल शेप वाला ओल्ड मॉडल था वो, करियर एंड आयुष का, जो डिज़ाइन बहुत पुराने ज़माने में बनता था। तो ये आपको याद रखना है, करियर एंड आयुष, लिखो जल्दी, करियर एंड आयुष लोकोमोटिव। तो जो इंजन था वो कैसा था, देखो ये वाला, ये फनल शेप्ड इंजन। और ये बाद में बनने चलने बंद हो चुके थे स्टीम इंजन जो है, जब तक 1947-48 आया था। बहुत आप कहो कि पुराने ज़माने में ये चला करते थे। तो चार्ली ने सोचा भाई क्या हो गया, क्या करूँ। तो अब तुम सोचोगे ना भाई कैलेंडर ले, डेट देख, तो वहीं पे एक अखबार वाला था। तो चार्ली ने सोचा जाके डेट चेक करता हूँ। तो चार्ली ने जाके चेक करा, तो वहाँ पे जो न्यूज़पेपर पड़ा था वो था द वर्ल्ड। और वो देख के चार्ली आ गया शॉक में। क्यों अखबार देख के शॉक में आ गया, क्योंकि जो वो न्यूज़पेपर था ना, वो उसकी सदी में, जो चार्ली का ज़माना है उसमें छपना बंद हो चुका था। आप सोचो कि कोई अखबार बंद हो गई, वो प्रेस बंद हो गई, और वो तुम्हें आज तुम उसका अखबार तुम्हारे घर पे आ जाए तो तुम हैरान हो गए ना। तो ये कह रहा भाई क्या हो गया, वो वर्ल्ड था और उस पर जो डेट लिखी थी उससे चार्ली को कन्फर्म हो जाता है कि उसने कर लिया टाइम ट्रैवल। चलिए चेक करते हैं क्या डेट थी, नाम लिख दो मुझे कॉमेंट सेक्शन में क्या डेट थी। डेट थी 11 जून 1894। तो अब चार्ली ने देखा और उसके ऊपर खबर छपी थी प्रेसिडेंट क्लेवलैंड की। याद रख लो, प्रेसिडेंट क्लेवलैंड की खबर थी, क्योंकि चार्ली वापस अपनी दुनिया में जाके ये चेक भी करेगा। चलो अब चार्ली ने सोचा भाई टाइम ट्रैवल हो गया, क्या किया जाए, क्या किया जाए। अब कोई आम इंसान होगा वो डर जाएगा, भाई मैंने तो टाइम ट्रैवल कर लिया, मैं अपनी वाइफ के पास घर वापस कैसे जाऊँगा। बट चार्ली का दिमाग चलता है, कह रहा वैसे भी मैं अपनी दुनिया में खुश तो हूँ नहीं। ऑलरेडी चार्ली परेशान था। तो चार्ली को लगा कि यार मैं तो 1800 की सदी में पहुँच गया हूँ यहाँ पे, तो मैं, क्योंकि यहाँ पे डेट गिवन है ना 1894, तो चार्ली सोचता भी था वर्ल्ड वॉर 1 हुआ ना वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, मज़ेदार लाइफ हुई यहाँ पे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं गेलिसबर्ग की 2 टिकट खरीद लेता हूँ। अब गेलिसबर्ग कहाँ है, जहाँ उसके दादाजी रहा करते थे, उसके बहुत पुराने पूर्वजों का घर। तो सोचता है मैं वहाँ जाके रहना शुरू कर दूंगा, जल्दी से 2 टिकट लेता हूँ और एक दिन अपनी वाइफ लूजिया को लेके यहाँ आऊँगा और हम पहुँच जाएंगे पुराने ज़माने में, वहाँ तो सस्ते में भी गुजारा हो जाएगा। तो चार्ली थॉट ऑफ बाइंग 2 टिकट्स टू गेलिसबर्ग इलियोनेस। वो 2 टिकट खरीदने की कोशिश करता है और सोचता है कि वहाँ पे बड़े बड़ा घर है लोगों के, बड़े बड़े गार्डन होते हैं, टॉल ट्रीज होती हैं, वहाँ पे लोग बहुत मज़े में रहते हैं। तो गेलिसबर्ग इलियोनेस शहर के बारे में याद रखो, चार्ली को पता है उस शहर के बारे में, क्योंकि उसके दादा उस शहर में रहते थे। तो वहाँ पे कहता है कि यार वहाँ पे लोग शाम को बैठ के सिगार पीते हैं, औरतें पंखे झलती है, पंखे बनाती हैं जो है पत्तियों से, और लोग शाम को ना पड़ोसी बाहर बैठ के लेमनेड पीते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टी टाइप करते हैं। ना वर्ल्ड वॉर 1 हुआ ना वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। तो वो सोचता है चलो भाई टिकट लेता हूँ। तो वो टिकट वाले क्लर्क के पास जाता है और उससे टिकट मांगता है। अब टिकट वाला क्लर्क पहले तो उसे देखता है, उसके कपड़ों को और उसकी बैंड को देखता है लगे हुए हैट पे, क्योंकि अब चार्ली के तो नए ज़माने के कपड़े थे ना, तो पुराने ज़माने वाले लोग भी तो देखेंगे कहाँ से आया ये नमूना, तो इसीलिए वो अजीब सा देखता है। बट जब चार्ली उसको पैसे देता है दोनों टिकट के लिए, तो वो कहता है दैट एंट मनी, ये पैसे नहीं है, डोंट ट्राई टू स्किन मी, मेरे को चीट करने की कोशिश मत करो। भाई चार्ली डर गया, क्योंकि चार्ली ने देखा कि अरे यहाँ तो पुराने ज़माने के नोट चलेंगे। जैसे नोट बदलते रहते हैं ना, जैसे 2000 का नोट बंद हो गया, अब कोई 2000 का नोट तुम्हें देगा, तुम लोगे नहीं ना। ऐसे ही पुराने ज़माने में के जो नोट थे वो अब चेंज हो चुके थे और चार्ली उन्हें नए ज़माने के नोट पीछे ले जाके दे रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं चलेगा। तो उस टिकट वाले को लगता है कि ये कोई चोर आया है, तो वो चार्ली को धमकी देता है कि ऐसे नहीं चलेगा, पुलिस बुला लूँगा मैं। तो चार्ली पुलिस का नाम सुन के डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है, कह रहा नहीं भाई जेल तो गेलिसबर्ग इलियोनेस की भी गंदी है 1894 की, जेल में मुझे नहीं रहना। और चार्ली उस 3rd लेवल से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसने क्या कहा कि ठीक है किसी और दिन आऊँगा, पुराने ज़माने के पैसे लेके, जेल कोई अच्छी नहीं है पुराने ज़माने की भी। तो अब चार्ली घर से अपने पहुँच जाता है और नेक्स्ट डे चार्ली ऑफिस का जैसे ही उसका ब्रेक टाइम होता है वो जाता है एक
जो है कॉइन एक्सचेंज वाली शॉप के ऊपर। वहाँ जाके सबसे पहले तो चार्ली बैंक में जाता है और अपने $300 की जितनी सेविंग थी वो निकलवा लेता है। क्यों विड्रॉ करवा लेता है? पुराने नोट खरीदने के लिए। अब अगर आज आप पुराने ज़माने के नोट, मैं कह रही हूँ 1920-25 के नोट अगर तुम खरीदने जाओगे तो वो महंगे मिलेंगे। अगर तुम पुराने ज़माने का 10 रुपये का नोट खरीदने जाओगे तो वो तुम्हें 100-150 रुपये का मिलेगा, महंगा मिलेगा ना, ऑब्वियसली पुराने ज़माने की चीज़ खरीद रहे हो। तो ऐसा ही चार्ली ने करा, उसने सबसे पहले $300 ही उसकी जमा पूंजी थी सब निकाल ली, क्योंकि उसने सोचा वहाँ तो कोई महंगाई है नहीं, गेलिसबर्ग में इतने सस्ते अंडे मिलते हैं, ब्रेड मिलती है, तो भाई सारे पैसे निकाल लो, ठीक है। और जो है उसने क्या करा, उसने 300 रुपये दे दिए और पुराने ज़माने के नोट उसे मिल गए। पुराने ज़माने के नोट कितने मिले? $200 ही मिले। कह रहा कोई नहीं, हो जाएगा $200 में, बढ़िया गुजारा। फिर उसने प्लान करा कि 2 टिकट खरीदूंगा, लूजिया को लेके चला जाऊंगा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब क्या होता है भाई, हमारे चार्ली को कभी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दोबारा मिलता ही नहीं है। वो रोज़ जाता था, ढूंढता था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कहाँ है कहाँ है कहाँ है, बट कभी चार्ली को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दोबारा मिला ही नहीं। देन उसकी जो वाइफ लूजिया थी, अब वो टेंशन में आ गई थी और उसने चार्ली को मना करा कि अब आप ऐसे भटकते मत रहा करो स्टेशनों के ऊपर और बंद कर दो 3rd लेवल को ढूंढना। और उसने उसकी बात को माना और उसने 3rd लेवल को ढूंढना बंद कर दिया। बट अब पता है तुम्हें अचानक से एक दिन क्या होता है, चार्ली कहता है कि अब मैं और मेरी वाइफ लूजिया रोज़ 3rd लेवल को ढूंढने जाते हैं एंड हमें यकीन है कि 3rd लेवल है। अब वो यकीन उन्हें कैसे हुआ था? वो उन्हें हुआ था अपने एक लेटर के थ्रू। क्या हुआ था कुछ हमें बताया नहीं है बीच में, मैं आपको बताती हूँ। चार्ली का एक दोस्त था सैम, वो ना गायब हो गया था। तो चार्ली काफ़ी परेशान रहने लगा था कि भाई ना तो मुझे 3rd लेवल मिला, ठीक है, ना ही मेरा जो प्यारा दोस्त है वो गायब हो गया, उसका कोई आता पता है, और जो है लूजिया ने भी मना कर दिया कि 3rd लेवल को ढूंढने भटकने नहीं जाना। तो चार्ली बस स्टैम्प कलेक्ट करता था और थोड़ा परेशान रहता था। बट एक दिन क्या था, जब वो अपने जो है स्टैम्प कलेक्शंस को चेक कर रहा था, उसे एक पुराना फर्स्ट डे कवर मिलता है जो पहले वहाँ पे नहीं हुआ करता था। फर्स्ट डे कवर क्या होता है? देखो, जिस दिन एक स्टैम्प लॉन्च होता है, जैसे आप आजकल लोग एक्शन फिगर्स कलेक्ट होते हैं तो वो जिस दिन लॉन्च होती है तो एक बड़ा दिन माना जाता है ना, वैसे ही जिस दिन एक स्टैम्प लॉन्च होता है वो एक बहुत बड़ा दिन होता था। तो जितने भी लोग स्टैम्प कलेक्ट करते हैं वो क्या करते हैं, एक खाली लिफाफा लेते हैं, एनवेलप, उस पर वो स्टैंप लगा देते हैं और उसके अंदर एक खाली कागज़ रख देते हैं, कुछ भी नहीं लिखते ना, उसको अपने ही एड्रेस पे मेल कर लेते हैं। इसे हम कहते हैं फर्स्ट डे कवर, कि इससे उनके पास वो नया स्टैंप आ गया है। तो चार्ली को एक फर्स्ट डे कवर मिलता है। अब उसके जो है ना, चार्ली का जो स्टैम्प कलेक्शन है उसके दादाजी का चलता हुआ है, जो उसके दादाजी कलेक्ट करते थे फिर अब वो कलेक्ट कर रहा है। तो कह रहा मैं फर्स्ट डे कवर देख रहा था, उसमें मुझे एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला जो पहले नहीं था। और वो कौन से एड्रेस पे आया हुआ था? दादाजी के घर के एड्रेस पे, जो गेलिसबर्ग वाला घर था ना, वहाँ पे आया हुआ था। चार्ली ने कहा यार मैं तो रोज़ ये स्टैम्प कलेक्शन देखता हूँ, आज तक तो मुझे वाला लेटर नहीं दिखा, आज कैसे दिख गया? उसके ऊपर एक स्टैम्प लगा हुआ था, ठीक है, उसके ऊपर जो स्टैंप लगा हुआ था वो था प्रेसिडेंट गैरी फील्ड का, ठीक है, और जो है उसके ऊपर डेट लिखी हुई थी जुलाई 18, 1894। तो चार्ली ने वो स्टैम्प देखा, लेटर देखा, और चार्ली की वाइफ ने कहा चलो चलो खोल के पढ़ो इसे, इसमें क्या लिखा है। तो चार्ली ने जब लेटर खोला तो चार्ली हैरान हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर खाली कागज़ नहीं था, वरना फर्स्ट डे कवर्स में खाली कागज़ होता है। उसने खोला और उस पर लिखा था एक लेटर। किसके लिए था? वो चार्ली के लिए ही था। और किसने भेजा था? वो उसके दोस्त ने भेजा था, जो गायब हो गया था ना, सैम ने, उसने भेजा था। क्या लिखा था उसने? चलो पढ़ते हैं। वो बताता है कि जो सैम है ना, उसका दोस्त, ये समझ लो सैम है, उसको 3rd लेवल मिल गया था। चार्ली ने उसे भी बताया था 3rd लेवल के बारे में। वो कहता है भाई मुझे 3rd लेवल मिल गया था, मैंने ट्रेन पकड़ के मैं पहुँच गया हूँ गेलिसबर्ग इलिनॉइस। बहुत ही बढ़िया शहर है, यहाँ पे हम लोग जो पुराने ज़माने में बहुत मज़े करते हैं, शाम को बैठ के लेमनेड पीते हैं, पार्टी करते हैं, इंजॉय करते हैं। चार्ली एंड लूजिया, डोंट लूज योर होप, तुम लोग भी रोज़ जो है 3rd लेवल को ढूंढो, और जैसे ही ट्रेन मिले, 3rd लेवल मिले, जल्दी से गेलिसबर्ग आ जाओ। बाय बाय, तुम्हारा दोस्त सैम। और डेट क्या थी उस लेटर की? 18 जुलाई 1894। और चार्ली किस दिन गया था 3rd लेवल पे? 11 जून को। तो ये जो है अब इनके पास कैसे पहुंचा चार्ली के घर पे ये फर्स्ट डे कवर और लेटर, तो मैं आपको समझाती हूँ। टाइम ट्रेवल समझना मुश्किल होता है। जब सैम मान लो आप है 1945 का, सैम 1945 में रहता था, बट सैम ने ट्रेन पकड़ी और वो पहुंच गया गेलिसबर्ग इलिनॉइस 1894 में। उसने लेटर लिखा और चार्ली के दादाजी के एड्रेस पे मेल कर दिया। चार्ली के दादाजी ने उसे अपने बॉक्स में ऑब्वियसली रख लिया होगा उस ज़माने में। अब वो जो है अभी अभी बॉक्स में गया ना, तो इसलिए चार्ली को एकदम से सडनली एक नया फर्स्ट डे कवर जो है वो मिल जाता है। ऐसे ही टाइम आज गया ना वो वापस, तो आज उसने रखा और आज चार्ली को एक नया लेटर मिल गया, और वो खाली नहीं था, उसमें सैम की तरफ से लेटर था कि ढूंढो 3rd लेवल को। अब फिर भी चार्ली को लगता है कि कोई मजाक कर रहा है, तो चार्ली जाता है स्टैम्प और कॉइन स्टोर पे और पता लगाता है कि क्या मेरे दोस्त ने भी पैसे बदलवाए थे, पुराने ज़माने के नोट जैसे मैंने बदलवाया है। तो हाँ, उसके दोस्त ने भी बदलवाए थे, बल्कि वो तो अमीर था, उसके पास तो $800 थे। उसने $800 के पुराने ज़माने के नोट लिए थे
और उसने अपना वहाँ जाके नया बिजनेस शुरू कर लिया था, हे एंड फीड ग्रेन का, यानी कि जो चारा होता है ना गाय भैंसों को जो खिलाया जाता है उसका। क्यों करा था नया बिजनेस शुरू? क्योंकि जो चार्ली का फ्रेंड था उसका जो पुराना बिजनेस था वो वहाँ नहीं चलता। पुराना बिजनेस क्या था? साइकेट्रिस्ट। तो यही था कहानी का ट्विस्ट। वो साइकेट्रिस्ट जो मजाक उड़ा रहा था ना, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, स्टैम्प कलेक्शन भी इसलिए करता है, वही था सैम। ठीक है, यही है सैम। और ये अब टाइम ट्रैवल करके 3rd लेवल पहुँच गया है, मतलब कि इसने भी भरोसा करा था 3rd लेवल पे और ये वहाँ पहुँच चुका है। अब आपकी मर्जी, आप इसे सच मानो या ये मानो कि ये भी चार्ली की एक झूठी कहानी है, दैट इज़ अप टू यू। तो विद दिस हमारा ये चैप्टर एंड होता है। यहाँ से हमें ये ज़रूर समझ में आता है कि भाई साइकियाट्रिस्ट भी खुश नहीं था ज़िंदगी में, जैसे ही मौका लगा 3rd लेवल पहुँच गया, या फिर ये सब चार्ली का वहम भी हो सकता है। तो अब समझ में आ गया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो बना दी है, वहाँ 15-20 क्वेश्चन कराए हैं, वो जाके देख लो। नोट्स के लिए बता दिया है, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो करो, वहाँ नोट्स मिल जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो।